अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स एस्पायरेंट्स इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है क्वेश्चन है वो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हमारा जो इंग्लिश का पोर्शन है वो 50 क्वेश्चन पर जो है ना वो मुश्तमिल होता है। और अब यहाँ पर इडियम्स का वो आ गया है। अब यहाँ पर आपने जितनी भी जो इडियम्स है जिसकी मानी होते हैं वो आपने यहाँ पर उसको आपने सेलेक्ट करना होता है। अब यहाँ पर एट आर्म लेंथ, एट आर्म लेंथ। अब एट आर्म लेंथ का क्या मतलब है? एट आर्म लेंथ का इमीडिएटली क्लोज, एट अ डिस्टेंस, नियर एंड डियर, ठीक है, और अनरीचेबल डिस्टेंस। अब ये जो इडियम्स होते हैं, इडियम्स का आप लफ्ज़न मानी नहीं ले सकते। उसका एक उसमें क्या क्या होता है, एक लॉजिक होता है। क्या होता है? लॉजिक होता है। आपने उसको समझना होता है और उस के मुताबिक आपने उसकी मीनिंग निकालनी होती है। तो ये जो है एट आर्म लेंथ का मतलब है एट अ डिस्टेंस, एट आर्म लेंथ यानी आपका एक बाजू है और उसको कुछ फासला है, मतलब बाजू का आपस में कुछ फासला है ना? तो इसी तरह आपने एट अ डिस्टेंस, ये जो है इनका करेक्ट है। अब दूसरा जो आपका है बिड ऑफ रोजेज़, बिड ऑफ रोजेज़ है। तो बेड ऑफ रोजेज़ उर्दू में इसका क्या मतलब है? कि आपका एक बेड है या आपका चारपाई है या जो भी है ना, बेड ऑफ रोजेज़। वैसे वैसे हम कहते हैं ना कि ये काम जो है इतना आसान नहीं है, इट इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेज़। इसका मतलब ये होता है कि आप बिल्कुल इसको कि कोई कोई भी चीज़ होती है, कोई भी टास्क होता है, उसको आप एन्जॉय करते हैं या आप ईज़िली उसको आप कर सकते हैं। या कोई सफ़र है या कोई ऐसा टास्क है जो बेड ऑफ रोजेज़ नहीं होता, यानी ईज़ी नहीं होता, मज़े वाला ये आपको जॉय नहीं देता, उसमें आपको बहुत सी मुश्किलात जो है ना फेस करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो यहाँ पर इसकी जो आप मीनिंग यहाँ पर है बेड ऑफ रोज़ेज़, इसका आप देखें ग्रेट एडवर्सिटीज़ यानी दुश्मनी वगैरह होती है, बहुत से आपके दुश्मन होते हैं और बहुत तो इम्पॉसिबिलिटी है इसमें, एस्पायरेशन है, तो फुल ऑफ जॉय जो है ना, बेड ऑफ रोज़ेज़ जो है ना आपका बिल्कुल जो आपको जो फ़न होता है आपका, जो मज़ा होता है, जो आप महसूस करते हैं किसी भी चीज़ में, तो आप इसको एन्जॉय करते हैं एक चीज़ को। तो यहाँ पर जो है ना ये लेकिन ये जब हम इसको यूज़ करते हैं किसी जुमले में, तो हम बाद दफ़ा कहते हैं इट इज़ नॉट बेड ऑफ रोज़ेज़, कि ये जो आपकी फुल ऑफ जॉय वाली जो आपका जो ज़हन बन रहा है, ये वो वाली चीज़ नहीं है। इसमें काफ़ी जो है ना आपने मेहनत करनी होती है। जिस तरह मैं आपको एक मिसाल दी दूँ, सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एंड पुलिस डिपार्टमेंट इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोज़ेज़, मतलब उसमें आपको वो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आप जो फुल ऑफ जॉय इसका जो है वर्ड है, ये एक का आपका ठीक है। अच्छा, इसके बाद है टू वर्शिप द राइजिंग सन, टू वर्शिप द राइजिंग सन, ये वाला। टू वर्शिप द राइजिंग सन, इसका आप इस तरह मतलब लें कि लफ्ज़न तो हम कहते हैं कि हम चढ़ते सूरज की पूजा करना, यानी जो सूरज होता है ना, जब वो चढ़ता है इस तरह तुलू होता है, तो उनकी जो है ना पूजा वगैरह करना। पहले लोग इस तरह करते थे कि मुख्तलिफ जो लोग होते थे जापान में या मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, वो मुख्तलिफ चीज़ों की क्या करते थे, पूजा करते थे, इबादत करते थे। जो ताकतवर चीज़ होती थी ना, उनका वो क्या करते, अब ये सन जो था एक किस्म का वो समझते थे कि ये ताकत वाला है, क्योंकि सारी दुनिया को वो क्या देता है, रोशनी देता है। तो यहाँ पर इसकी मीनिंग ये ली गई है कि एक शख्स होता है हमारे मुआशरे में, जब वो तरक्की करने लगता है, जब वो एक सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है और आगे उनकी तरक्की होती है। अब मैं एक कांस्टेबल हूँ पुलिस डिपार्टमेंट, अब मेरी प्रमोशन हो जाती है। पहले तो जब मैं कांस्टेबल हूँ तो कोई मेरा फेवर नहीं करता, ना कोई, अब मेरे पास मतलब इतने वो पावर नहीं होता। जब मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती हो जाता हूँ या कोई एएसपी भर्ती हो जाता हूँ, किसी भी पोस्ट पे मेरी जो है ना वो हो जाती है, तो अब लोग जो है ना वो मुझे मेरी इस तरह इज़्ज़त करने लगते हैं और मेरी जो है ना हर बात को सुनते हैं और मुझे एक रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है ना? तो और मन्नत समाजत भी करते हैं बहुत ज़्यादा ना। तो ये होती है कि हमारा मुआशरा जो होता है ना, वो उन लोगों की पूजा करते हैं जो असर रसूख वाले होते हैं, ठीक है? असर रसूख वाले होते हैं, जहाँ उनको मुस्तकबिल में उनका मुस्तकबिल जो रोशन होता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो ऐसे शख्स की फिर क्या करते हैं, इज़्ज़त करते हैं और उनकी जो है ना पूजा करते हैं। तो यहाँ पर ये है कि अब इसको हम देखते हैं, टू हॉनर द प्रॉमिसिंग पीपल। अब ये यहाँ पर देखिए, टू इंडल्ज इन फ्लैटरी, टू हॉनर अ मैन हू इज़ कमिंग इंटो ऑफिस। अच्छा, उसके बाद है टू वेलकम द कमिंग इवेंट्स। अब यहाँ पर आप देखें, इस वर्ड को आप देखें, टू हॉनर द प्रॉमिसिंग पीपल, इसको आप देखें, और टू हॉनर अ मैन हू इज़ कमिंग इनटू ऑफिस, इसको आप देखें। अब ये दोनों जो है, ये जो मीनिंग है इसका बिल्कुल जो है सेम लग रहा है। बंदे को समझ नहीं रहा कि ये ठीक है और ये ठीक है। अब आपने फिर आपने एक बात मैं आपको बताऊँ, आप लोगों ने जब भी एक ऑप्शन को आपने चूज़ करना होता है। अच्छा, तो इसका जो मैंने आपको बताया कि आपने जब भी आपने चॉइस करनी होती है, फर्स्ट आपने इर्रेलेवेंट जो आपका चॉइस है उसको आपने एक्सक्लूड करना होता है। यानी आप इसको एक्सक्लूड करेंगे तो फिर ये होगा कि आपके पास जो ऑप्शन बचेंगे जो बिल्कुल नियरेस्ट होते हैं, 1 और 2 है, उसमें फिर आप जो है ना वो थोड़ी एनालिसिस करके जो करेक्ट है उसको आप उसकी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। फर्स्ट जो यहाँ पर है टू हॉनर, जिस तरह मैंने आपको टू हॉनर द प्रॉमिसिंग पीपल। अब ये इसको
आप देखें ये रेलेवेंट मुझे लग रहा है, ठीक है। उसके बाद टू इंडल्ज एंड फ्लैटरी, ये तो बिल्कुल है ही नहीं, इसको आप एक्सक्लूड कर लें, ठीक है। उसके बाद है टू हॉनर अ मैन हू इज़ कमिंग इनटू ऑफिस, ये भी मुझे रिलेवेंट लग रहा है, ठीक है ना, ये और ये रिलेवेंट लग रहा है। उसके बाद है टू वेलकम द कमिंग इवेंट, ये बिल्कुल नहीं है। अब आप इन दो को आपने क्या कर लिया, इसको आपने एलिमिनेट कर लिया है। इसको एलिमिनेट करने के बाद ये जो दो है, इसमें आप देखेंगे कि इसमें या तो ये ठीक है और या ये ठीक है। अब इसको देखते हैं हम। अब ये जो फर्स्ट है इसको हम देखते हैं इस वाले को, कि ये ठीक है या ये वाला जो है ना ये ठीक है। फर्स्ट हम इसको देखते हैं, टू हॉनर द प्रॉमिसिंग पीपल। अब ये प्रॉमिसिंग पीपल है, उन लोगों की इज्जत करना जो है ना एक वादा कर लेते हैं कि हमने ये करना है, हमने वो करना, अभी वो हुई तो नहीं है ना, एक वादा है उनका, ठीक है ना। उनकी सिलेक्शन नहीं हुई है, एक किस्म का उनका जो है ना वो उनकी वो करना, या ऐसे लोगों की जो है ना वो करना, इज्जत करना जो अपने वादा का जो है ना वो लिहाज रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो मुझे नहीं, अब यहाँ पे इसको देखते हैं सेकंड ऑप्शन को, टू हॉनर अ मैन हू इज कमिंग इनटू ऑफिस। अब जो कोई ऑफिस में आ रहा है, अब वजीर आजम जो है ना वो सिलेक्शन उसकी होती है, कोई और शख्स आता है वो जब पावर में आता है ना, यहाँ पर ऑफिस का क्या है, पावर। ये पावर को यहाँ पर जो क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। तो ये क्या है, ये सर मैंने आपको बताया, टू वर्शिप द राइजिंग सन। तो ये जो है सूटेबल आपका यहाँ पर, ये सी ऑप्शन जो है ना ये क्या है, ये करेक्ट है। अच्छा, इसके बाद है टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट, वैसे तो ये है कि चूहे को सूंघना लेकिन यहाँ पर आपने चूहे को नहीं सूंघना है, आपने जो है ना इसका जो मानी है उसको आपने देखना है, क्योंकि ये इडियम्स है। अब इसका जो फर्स्ट है टू डिटेक्ट बैड स्मेल, यानी कोई जो है ना आप फर्स्ट जो इनका ऑप्शन है कि कोई बदबू को आप महसूस करते हैं। टू मिसअंडरस्टैंड, टू सस्पेक्ट, जो है ना कोई आप वो कर लेते हैं, कोई इवेंट है यहाँ पर डिसेंट है, टू सस्पेक्ट, टू सस्पेक्ट डिसेंट। अब यहाँ पर थोड़ा ये पेपर जो है ना, ये तो मैंने पहले डाउनलोड किया किसी वेबसाइट से, कोई जिसने भी अपलोड किया है, लेकिन यहाँ पर जो है वो जो वर्डिंग है वो मुश्किल है थोड़ी इसकी ना, तो ब्लर थोड़ा आ रहा है ना ये वाला। तो जो टू सी हाइड एंड मीनिंग, टू सी हाइड एंड मीनिंग ये भी नहीं है, ठीक है ना, ये भी नहीं है। तो उसके बाद है टू अंडरस्टैंड, टू मिसअंडरस्टैंड, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। टू डिटेक्ट बैड स्मेल, ये भी नहीं है। अब टू सस्पेक्ट, अब ये जो वर्ड है ना ये वाला, अब आप कोई जो है ना इस तरह की महसूस कर लेते हैं, कोई आपको ऐसा कोई वाक़या वग़ैरह है, या कोई ऐसी बात है जो आप महसूस करते हैं कि मुझे जो है ना कोई ऐसा लग रहा है कि किसी ने कोई बात कही है, तो आपको थोड़ी बहुत जो है ना आपकी चिट्ठी से आपको कहता है कि हाँ इस तरह होने वाला है। तो अब यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट जो ठीक है ना, जो ऑप्शन है वो है टू सस्पेक्ट, यहाँ पर यानी आपको शुबा होना, ठीक है। यहाँ पर टू डिटेक्ट बैड स्मेल, ये भी मतलब थोड़ा रिलेवेंट लग रहा है और ये भी लग रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर जो है ये टू सस्पेक्ट, आप यहाँ पर पूरा लफ्ज़ जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो सस्पेक्ट की मानी आपको थोड़ा शक हो जाता है कोई, तो ये जो है आपका जो लफ्ज़ है ये रिलेवेंट जो है ना मुझे लग रहा है। तो आप खुद से भी जो है ना इसको क्रॉस क्या कर सकते हैं, वेरीफाई आप उसको कर सकते हैं। अब ये जो वर्ड है ना, टू सस्पेक्ट डिसीट, यानी कोई धोखा महसूस करना, टू सस्पेक्ट डिसीट, ये वर्ड है डिसीट, DECIET, डिसीट, ठीक है। तो ये वर्ड है धोखा देना है, कोई धोखा महसूस करना। तो यहाँ पर है ये आपका करेक्ट है, इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, खुद से भी आप देखें, ज़रूरी नहीं है। अ स्नेक इन द ग्रास, अब यहाँ पर है अ स्नेक इन द ग्रास, यानी ये तो लफ्ज़ अगर इसके देखिए झाड़ियों में घास फूस में जो है ना सांप का होना। तो अब घास फूस में सांप जो होता है वो इंसान को पता भी नहीं चलता और आपको डस लेता है, ठीक है। यहाँ पर अब इसकी मीनिंग आपने देखते हैं, अनरिकॉग्नाइजेबल डेंजर, अनफोर्सीन हैपनिंग, हाइड एन एनिमी, और अनरिलायबल पर्सन। अब सारे का आप देखें बहुत ही जो है ना अनरिकॉग्नाइजेबल, कोई ऐसा डेंजर है आपको पता नहीं चल रहा, और इसके बाद ये है अनफोर्सीन, अगर कोई ऐसा वाक़या आपको पहले से पता नहीं होता और वो यानी होने वाला होता है, वक़ूअ होने वाला होता है, और एक नाएतबार शख्स होता है। तो ये आप देखें, ये और ये और ये, इसको आप देखें, और हाइड एंड एनिमी इसको आप देखें। ये सारी जो है ना रिलेवेंट है, लेकिन इसकी जो करेक्ट है वो हाइड एंड एनिमी है। कोई भी शख्स जो है था ये एक इडियम्स है, अ स्नेक इन द ग्रास में करा, माय फ्रेंड वाज़ अ स्नेक इन द ग्रास, ही डिसीटेड मी, ही डिस्प्लेड डिसलॉयल्टी टू मी। उन्होंने जो है ना कोई जो है ना मेरे साथ गद्दारी की, और वो एक मेरा जो दोस्त था वो क्या था, वो एक छुपा दुश्मन था। ही वाज़ अ स्नेक इन द ग्रास, ठीक है। तो आस्तीन का सांप भी उसको आप कह सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह ये जो हाइड एंड एनिमी होते हैं इसको ये स्नेक इन द ग्रास इसके लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब कैसल इन द एयर, अब हवाओं में जो है ना वो बनाना, वो कोई ख़याली पिलाव जो है ना वो बनाना, ठीक है। हम कोई इस तरह की ख्वाब वगैरह, हम ख़याली ख्वाब वगैरह बनाते हैं ना हवाओं में, तो उसको यहाँ पर आप देखेंगे रोमांटिक, ये नहीं इसका जो
प्रॉपर है वो है फैंसीफुल स्कीम्स। आप कोई जो है ना अपने लिए मज़ेदार जो है ना वो बनाते हैं, एक ख़्याल जो है ना वो कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, प्रैक्टिकली आप कुछ नहीं करते, ठीक है? हवाओं में जो है ना वो बनाना, महल तामीर करना, तो इसको जो है ना वो कहते हैं कैसे